नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ममता वाहन सेवा शुरू की है। यह सुविधा ओला उबर की तरह होगी, यानी फोन से तुरंत वाहन मिल जाएगा। इससे अस्पताल पहुंचने में महिलाओं को परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इस कदम से मातृ मृत्यु दर कम करने में मदद मिलेगी। झारखंड में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य भर में पदों के लिए आवेदन लिया जाएगा। भर्ती से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। नियमों और शर्तों के साथ फॉर्म भरना होगा। युवाओं में इस भर्ती को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। JSSC ने 2025 के लिए जेल वार्डर और असिस्टेंट जेलर के 1733 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पात्रता मानदंड के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। राज्य भर में युवाओं में खासी चर्चा है। झारखंड में बीते 24 घंटे में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने बताया कि सामान्य से 401% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राजदाह इलाके में ही 208 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। लोग परेशान हैं और कई जगह अलर्ट भी जारी किया गया। दशहरा की रौनक पर इस बार बारिश का साया है। बेरमो इलाके में रावण दहन की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। बारिश के कारण आयोजन स्थल पर पानी भर गया। आयोजक लगातार वैकल्पिक इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों में इस बात की चिंता है कि मौसम के चलते उत्सव पर असर पड़ सकता है। रांची में विजयादशमी के मौके पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारी बारिश के बावजूद लोग बड़ी संख्या में जुटे। पटाखों और आतिशबाजी से पूरे शहर में पर्व जैसा माहौल बना रहा। दुमका जिले में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। एक महिला उफनते नाले में बह गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और मदद के इंतजाम बढ़ाए गए। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के मौके पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी रांची सहित कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। नेताओं ने गांधी और शास्त्री के विचारों को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बताया और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी ने पदभार संभाल लिया है। वे अपने पति DK तिवारी के बाद 8वीं SEC बनी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य भर में चर्चा रही। महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में सराहना हो रही है। पूर्व मंत्री सरयू राय ने सरकार से मांग की है कि सारंडा को तुरंत वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में वन्य प्रजातियों को बचाने के लिए कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार देरी करेगी तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और जैव विविधता खतरे में पड़ेगी। गोवा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सारंडा को सेंचुरी बनाए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे संस्कृति, परंपरा और लोगों की जीविका पर असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। ग्रामीणों का मानना है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। रांची में डॉक्टर पर हमले के विरोध में सदर अस्पताल की OPD सेवाएं ठप रहीं। स्वास्थ्य कर्मियों ने इस घटना पर नाराजगी जताई और सुरक्षा की मांग की। मरीजों को इलाज में परेशानी हुई। प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के बीच बातचीत चल रही है। यह मुद्दा पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना रहा। जमशेदपुर में बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्य में दवाओं की जांच के लिए कोई लैब नहीं है। दवाएं जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं। इससे मरीजों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसोसिएशन ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है और जांच लैब खोलने पर जोर दी। देवघर जिले में डेंटल OPD में नई व्यवस्था शुरू हुई है। अब मरीजों को दवा का डोज, जांच का विवरण और जरूरी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। मरीजों को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। जामताड़ा में गांधी जयंती कार्यक्रम के बाद DC ने अनुमंडल कार्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। DC ने कहा कि काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया। एक प्रेरणादायी सफलता की कहानी सामने आई है। झारखंड के एक युवक ने कचरे से खजाना ढूंढ लिया। उसने ऐसा आइडिया अपनाया जिसने उसे करोड़पति बना दिया। अब उसका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है। इस कहानी ने युवाओं में रोजगार और नवाचार की नई उम्मीद जगाई। टाना भगत समुदाय के संघर्ष को लेकर एक पुस्तक का विमोचन हुआ। राज्य के मंत्री ने इस मौके पर टाना भगतों के आंदोलन और त्याग को नमन किया। उन्होंने कहा कि इनका योगदान इतिहास में अमर रहेगा। इस अवसर पर कई बुद्धिजीवी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भावुक माहौल देखने को मिला। एक कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ने कहा कि देश गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही विकसित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अहिंसा और सत्य ही राष्ट्र की ताकत है। अगर हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं तो भारत विश्व में मिसाल बन सकता है। यह बात सुनकर उपस्थित लोग प्रेरित हुए। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने सम्मान से कोई समझौता नहीं किया है। रूस और चीन दोनों भारत के आभारी हैं। यह बयान भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करता है। लोगों में गर्व की भावना
आरएसएस की स्थापना को 100 साल पूरे हुए। प्रांत संपर्क प्रमुख ने कहा कि भारत हिंदू और संघ के खिलाफ वैश्विक शक्तियां सक्रिय हैं। उन्होंने संघ को केवल संगठन नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का प्रतीक बताया। यह संदेश कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक रहा। पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक अन्य कार्यक्रम में कहा गया कि यह सिर्फ संघ का शताब्दी वर्ष नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का शताब्दी वर्ष है। वक्ताओं ने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस मौके पर अपनी भूमिका याद करनी चाहिए। पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने हमले के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो काम करना मुश्किल होगा। मरीजों को परेशानी जरूर हुई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। इस मामले पर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अर्जेंटीना में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी गहराई 571 किलोमीटर बताई गई है। राहत की बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर चर्चा में रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी गहराई का भूकंप सतह पर असर कम डालता है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर चर्चा हुई। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की विदेश नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। यह बयान भारत की वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। भारतीय विदेश नीति पर यह समर्थन अहम माना जा रहा है। झारखंड होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 7वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। रेलवे में खेलकूद कोटे से नौकरी पाने का मौका मिला है। रेलवे ने कुल 56 रिक्तियों पर नियुक्ति की घोषणा की है। खिलाड़ी वर्ग से आने वाले युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। इससे खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और रेलवे विभाग को भी नई ऊर्जा मिलेगी। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अलका तिवारी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी बेहद अहम मानी जाती है क्योंकि राज्य में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। सरकार के इस फैसले पर सबकी नजर है। MBBS और BDS की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ा अवसर आया है। मेडिकल कॉलेजों की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए राउंड 3 शुरू हो गया है। जो छात्र पहले चूक गए थे वे अब आवेदन कर सकते हैं। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। झारखंड के फार्मेसी कॉलेजों में पढ़ाई का नया सत्र अब 1 अगस्त से शुरू होगा। मई में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को पहले ही समय मिल जाएगा तैयारी करने का। फार्मेसी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। रांची समेत झारखंड के 11 जिलों में रावण दहन पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस वजह से आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। आयोजकों और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ को कोई परेशानी न। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके असर से झारखंड में 3 दिन तक लगातार बारिश होगी। कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यह बारिश रावण दहन पर भी असर डाल सकती है। रांची के जैप कैंप में जवानों ने हथियारों की पूजा की। इस मौके पर मां दुर्गा को फायरिंग करके सलामी भी दी गई। परंपरा और आस्था का यह अद्भुत संगम देखकर लोग मंत्रमुग्ध रह गए। दशहरा के मौके पर जवानों का यह आयोजन खास आकर्षण का केंद्र बना। रावण दहन में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एम्बुलेंस और अन्य मेडिकल सुविधाएं तैयार रखी जाएंगी। नेता संजय ने कहा कि किसी भी स्थिति में जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुरक्षा और सुविधा दोनों ही प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। रांची में अचानक सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को बैरिकेडिंग कर घेर लिया। यह घटना दशहरा के आयोजन से पहले हुई है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और राहत कार्य जारी है। रांची में इस बार 5 जगह रावण दहन होगा। कहीं लंकेश की आंख से चिंगारी निकलेगी तो कहीं रक्त रंजित दृश्य दिखेगा। अलग अलग थीम से बने रावण लोगों को आकर्षित करेंगे। दर्शकों में खासा उत्साह है। परंपरा और आधुनिकता का मिला-जुला रंग इस बार नजर आएगा। पट खुलते ही दुर्गा पंडालों में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग देवी के दर्शन और पूजा के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखने लायक है। त्योहार का माहौल पूरी तरह बन चुका है। श्रद्धालुओं को रांची में इस बार बने गुरुकुल विषय के पंडाल ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इसमें 21,000 पुस्तकों का संग्रह रखा गया है। यह पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि ज्ञान का भी संदेश देता है। लोग यहाँ दर्शन के साथ शिक्षा का महत्व भी समझ रहे हैं। रामलीला मंचन में मेघनाद वध का अद्भुत प्रसंग दिखाया गया। इस दृश्य में धर्म की विजय और अधर्म की हार को प्रदर्शित किया गया। दर्शकों ने इस मंचन को खूब सराहा और तालियों से अभिनेताओं का उत्साह बढ़ाया। यह धार्मिक नाटक दशहरा उत्सव का अहम हिस्सा है। दशहरा पर पहली बार कब रावण दहन हुआ था, इसकी परंपरा और महत्व पर चर्चा शुरू हो गई। लोग जानना चाहते हैं कि यह परंपरा कहां से आई और कैसे समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया। यह केवल पौराणिक कहानी नहीं बल्कि सामाजिक संदेश देने वाली परंपरा भी है। भारतीय स्वाभिमान को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का संकेत भारत माता के चित्र वाले सिक्के से मिलता है। वीरेंद्र ने कहा कि यह सिक्का देश की संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इसे देखकर लोगों में गर्व की भावना जागृत होती है। यह कदम देशभक्ति को मजबूत करे।
जाएगा। राज्यपाल संतोष गंगवार ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी पर आयोजित जागृति यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बलिदान की भावना को याद किया और युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता और त्याग का संदेश देना था। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा को 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सत्य के प्रयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा हुई। शिक्षाविदों ने कहा कि गांधी जी की सोच आज भी विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में मार्गदर्शक है। उनके विचार समाज को नई दिशा दे सकते हैं। सारंडा जंगल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा नेता गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। जंगल और खनन नीति को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो रही है। यह बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। सारंडा अभयारण्य के विरोध में ग्रामीणों ने कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने मंत्रियों से साफ कहा कि अगर अधिकार की गारंटी नहीं मिली तो तीर चलेंगे। उनका कहना है कि बिना स्थानीय लोगों को भरोसे में लिए कोई भी फैसला स्वीकार्य नहीं होगा। यह आंदोलन सरकार के लिए चुनौती है। जमशेदपुर में निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार फीस और नियमों में बदलाव किया गया है। अभिभावक बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए नए स्कूलों की ओर देख रहे हैं। शिक्षा की बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा से माता पिता पर दबाव भी बढ़ा है। जमशेदपुर के निजी स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अभिभावकों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। एडमिशन प्रक्रिया भी सख्त हो गई है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ बढ़ेगा। शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण की मांग उठ रही है। रांची में तंत्र मंत्र के चक्कर में 20 साल के युवक की बलि दे दी गई। परिवार ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। अंधविश्वास के कारण हुई यह दर्दनाक वारदात समाज के लिए चेतावनी है। नवरात्र को भाजपा ने जीएसटी उत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है। पार्टी ने इसके लाभ बताने के लिए जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इस कदम को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे धार्मिक पर्व में राजनीति घुसाने की कोशिश बताया। झारखंड सरकार ने सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर मंत्रियों का समूह गठित किया है। इस फैसले का उद्देश्य जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। हालांकि स्थानीय लोग और संगठन इस कदम का विरोध कर रहे हैं। सरकार अब संतुलन साधते हुए अंतिम निर्णय तक पहुंचेगी। झारखंड सहित 4 राज्यों ने कालाजार उन्मूलन में लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य इसे 0 स्तर तक लाने का है। यह उपलब्धि लंबे समय से चली आ रही बीमारी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। झारखंड सरकार इसके लिए और अभियान तेज करेगी। अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। अब उन्हें एक विशेष भत्ता नहीं मिलेगा जो लंबे समय से दिया जा रहा था। इससे हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। सरकार का तर्क है कि यह खर्च बोझिल हो गया था। शिक्षक संघों में नाराजगी बढ़ने लगी है। झारखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए ममता वाहन सेवा शुरू की है। यह सुविधा ओला उबर की तरह होगी, यानी फोन से तुरंत वाहन मिल जाएगा।